और मुख्यमंत्री जी ने उसी रोज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सख्त और तल्ख लहजे में धमकी दी। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जी अब देखो, अब आप कह रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए आपकी भावनाएं जो है बाहर आ रही हैं। हाँ? कर्मचारियों के लिए सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी की धमकी कल, मुख्यमंत्री जी का कल अंदाज, मुख्यमंत्री जी आप तो ऐसे ना थे, आप तो ऐसे ना थे, आपको तो जेंटलमैन ना जाने। और अब आज और अंतिम वर्ष मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि अंतिम वर्ष आ गया है, हकीकत सामने आ रही है और फिल्म का पर्दा गिरने वाला है। फिल्म का पर्दा इसलिए जो है मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आने लग पड़ा है। और कल तो मुख्यमंत्री जी का अंदाज जो है पूरा डिक्टेटर वाला था, तानाशाह। जो आंदोलन करेगा उनकी बात नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये अंदाज जो है, ये एरोगेंस आ गई मुख्यमंत्री जी, ये एरोगेंस आ गई, ये तानाशाही आ गई। इसका नतीजा मिलेगा राकेश जी, जो कह रहे गलत क्या बोला, ये जब बाहर जाके जस्टिफाई करोगे। और संविधान ने जनता को अधिकार दिए हैं, लोकतंत्र में सुनना पड़ता है। और अगर लोग आंदोलनरत हो रहे हैं, आपने कभी इसका अवलोकन करने की कोशिश की कि ये लाखों लोग हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर क्यों आ रहे हैं? क्यों वो उन्होंने धर्मशाला की असेंबली को ऐसे घेरा लाखों लोगों ने? क्यों आज जो है हजारों लोग असेंबली के बाहर हैं? क्यों आने वाले दिनों में हजारों लोग जो है असेंबली के बाहर आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपके 4.25 साल की जो शासन है ये झूठ और फ्रेम से भरा हुआ है। अगर आपने हकीकत की होती, सच्चाई की होती, तो इतने लोग जो है बाहर ना दुहाई दे रहे होते, इतने दुहाई ना दे रहे होते। 4 सालों में लगातार झूठ बोला गया। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी बहुत मेहनती हैं, उनको ऐसे मत दुत्कारो, ऐसे मत दुत्कारो। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी, कल जो आपने कहा, आपको हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से आपको माफी मांगनी चाहिए, जो जिस धमकाऊ, तल्ख और तानाशाही और एरोगेंस व्यवहार से आपने उन पे हमला किया। आज भी बाहर आंगनवाड़ी राकेश जी का संगठन लेके जो है, आप देखो पूरा भरा पड़ा है, पूरा काम नहीं है। ये सत्ता में रह के चश्मा ऐसा हो जाता है चीफ विप साहब, ये चश्मा दरअसल बहुत परेशान होंगे। और मुख्यमंत्री जी, मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम की आपसे बात करना चाहता हूं। और राजस्थान की हमारी सरकार ओल्ड पेंशन, दोस्तों आप बात तो सुनो। आप राजस्थान में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया। अशोक गहलोत जी ने पूरे देश को दिशा दिखाई है।
पूरे देश को दिशा दिखाई है। और अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदरणीय नेता, भारत रत्न, लेकिन एक बहुत गलत काम उन्होंने किया कि कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। ये बहुत गलत काम था उस समय का, और सारी सरकारों को विवश किया गया, सारी सरकारों को विवश किया गया कि आपके फाइनेंसेस रोक देंगे। आप सुनिए राकेश जी, आप मंत्री हैं सरकार के, आप सरकार के मंत्री हैं। केंद्र की सरकार ने प्रदेश को विवश किया कि आप, और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप अब तक कहते रहे डिमांड सही नहीं है। आपने पहले कहा 2000 करोड़ रेकरिंग होगा, 500 ऐसा होगा, आपने अपने आंकड़े दे दिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं ओपीएस रिवाइव कर दें। ओपीएस आप रिवाइव करें, अन्यथा 8 महीने बचे हैं, हमने तो रिवाइव करना ही है। ये हमारा संकल्प है, ये हमने तो संकल्प है। और आपसे हमारा आग्रह है, कर्मचारियों की प्रेस्टीज को हल्के से ना लें आप। कर्मचारी जब रिटायर होकर घर जाता है, ये उसके प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ मसला है। अगर उसकी जेब में पैसा होगा तो घर वाले भी सम्मान करेंगे, बच्चे भी सम्मान करेंगे कि बुजुर्ग की जेब में पैसा है। और ये आने वाले समय में सब सरकारों को लागू करना पड़ेगा। इसलिए आप भी बजट ला रहे हैं, कीजिए घोषणाएं, धमकी मत दें। धमकियों से कुछ नहीं होने वाला, आंदोलनों को जो है धमकाने से कुछ नहीं होगा। और आपने देखा ही है धमकियों से क्या होता है, आंदोलनों से क्या होता है। किसान आंदोलन, आप 1 साल तक उसका विरोध करते रहे, अंततः माफी मांग के छूटे, माफी मांग के छूटे, और तीनों कानून आपको वापस लेने पड़े। ये और अभी कर्मचारियों का जो है एनएसडीएल में 6000 करोड़ रुपया जमा है, उसके रखरखाव पे ही आप जो है 18 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहले मसला जो है ओपीएस का है, और आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, ये बहुत परेशानी है। और झूठ को वोट नहीं पड़ेगी मुख्यमंत्री जी। आपने एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ महंगाई है। हम कर्मचारियों की अगर आपसे बात करें, इसमें कर्मचारियों की वेतनमान को लागू करने में आपने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। आज दिन तक किसी भी कर्मचारी को समझ नहीं आया कि आपने दिया क्या, उन्होंने पाया क्या। रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, मैंने तीसरा विकल्प कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने डांट दिया, फलां कर दिया, किसी के खाते में अभी तक कुछ नहीं आया। और मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में इस वेतनमान का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को वेतनमान से नुकसान नहीं होना चाहिए। इस ढंग से इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और प्राइवेट कंपनियां जो लूट रही हैं, यहां पे जिनको आप आउटसोर्स का पैसा सरकारी कोष से देते हैं, हर कर्मचारी का 2-2.5 हजार वो खा रहे हैं। इसलिए आप फैसला लें, और करुणा मुल्क वालों का, कुछ तो करुणा दिखाएं, करुणा के सागर। 200 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, आपको दया नहीं आ रही है कि उनके मां बाप चले गए। आप बार बार कह रहे हैं कि 58 साल तक मैं जो है नौकरी दूंगा। जब आपने नौकरी देनी नहीं चाहिए, आप 85 साल तक दे दें। नौकरी आपने देनी नहीं है। आप 200 दिन से हड़ताल आंदोलन चल रहा है। अब अभी बताते हैं मंत्री जी आपको, अभी बिंदल जी यहां से चले गए, अभी डॉक्टरों की बात कर रहे थे, डॉक्टर भी हड़ताल पे जा रहे हैं, उन्होंने भी घोषणा कर दी। ये सब जो है एक सब कतार में लगे हुए हैं, क्योंकि आपने जो लोगों के ड्यूज देने थे वो आपने नहीं दिए। सारे फाइनेंसेस को लास्ट साल तक धकेलते चले आए हैं, किसी को कुछ नहीं दिया आपने। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मुख्यमंत्री जी को एक आग्रह के साथ, ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को धमकी मत दो, न्याय करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और दूसरा, जब किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों के आंदोलन में भी आप लोगों को अपना सर झुकाना पड़ा, देश के मुखिया को अपना सर झुकाना पड़ा। इसलिए जन आंदोलन को आपको दिल के अंदर आपको पीड़ा होती है, उस बात से हम जानते हैं। मगर इन अ डेमोक्रेसी, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जन आंदोलन को सुनना हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है। हमारे संविधान में हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे सदन के अंदर चाहे सदन के बाहर रखे। और आज वही चीज प्रदेश के अंदर हो रही है। आज के ही दिन जो आपकी आंगनबाड़ी की महिलाएं बाहर सैकड़ों की तादाद में खड़ी हुई हैं, कभी आपके करनामूल के लोग खड़े हो रहे हैं। ओपीएस की गाड़ी राजस्थान से चल चुकी है। हम पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होगा। आपने करना है तो कर दो, वरना हम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट करेगी। और